मोहम्मद ने बताया और सिखलाया था, तो दुनिया में हो रहे हर जुल्म और नाइंसाफी के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करते दिखाई देते ये मुसलमान, चाहे वो हिंदू पर जुल्म हो रहा हो या मुसलमान पर, यहूदी पर हो रहा हो या ईसाई पर। कड़वा सच ये है कि हजारों बेगुनाह इंसान, चाहे वे मुसलमान हो या ईसाई या किसी अन्य धर्म के मानने वालों हो, आईसिस, अलकायदा और ऐसी अनेक दूसरी आतंकवादी संगठनों के हाथों बेदर्दी से मारे जा चुके हैं। ये सब कुछ किया जा रहा है इस्लाम और अवतार मोहम्मद के नाम पर। इन संगठनों ने जुल्म और बर्बरियत का जो नंगा नाच रचाया है, वो भी एक अहम सबब है कि पश्चिमी देशों ने इस्लाम और अवतार मोहम्मद को ही बुरा कहना और समझना शुरू कर दिया। क्या ये सब कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों के कुछ गुटों द्वारा फैलाए जा रहे आतंकवाद और बर्बरता का कोई समाधान नहीं है? क्या सारा इल्जाम अवतार मोहम्मद और उनके दीन पर आना सही है? हम आपको अवतार मोहम्मद की एक और भविष्यवाणी सुनाते हैं जो बताती है कि इस सारी बर्बरता और क्रूरता के पीछे क्या गुमराही है। अपनी जिंदगी में अवतार मोहम्मद ने कई बार कहा, मैं तुम्हारे बीच दो वजनी चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब और दूसरे अहलुल बैत। यदि इनसे जुड़ाव बनाए रखोगे तो कभी गुमराह नहीं होगे, यहाँ तक कि मुझसे हौज़े कौसर पर यानी स्वर्ग में ना आ मिलो। उन्होंने कहा, अली और मैं एक नूर के दो टुकड़े हैं। कहीं पर उनको अपना सेल्फ बताया, कहीं पर उन्होंने कहा कि अली कुरान के साथ है और कुरान अली के साथ। कभी कहा कि फातिमा स्वर्ग की औरतों की सरदार है और कभी कहा कि अली स्वर्ग के मर्दों के सरदार है। हसन और हुसैन के लिए कहा कि ये दोनों स्वर्ग के जवानों के सरदार हैं। यहाँ पर याद दिलाते चलें कि मोहम्मद, अली, फातिमा, हसन और हुसैन को मुसलमान पंजतन पाक यानी 5 शरीरों के नाम से जानते हैं। यानी ये 5 हस्तियां हैं जो पाक हैं, जिनका बड़ा रुतबा है डिवाइन क्रिएशन प्लान में। आगे बढ़ने से पहले आपको छंदोग्य उपनिषद का एक अंश दिखाते हैं जो किन्हीं 5 हस्तियों की बात कर रहा है और इन्हें स्वर्ग में हमारे दाखिले का जिम्मेदार बता रहा है। छंदोग्य उपनिषद 3:13-6 They indeed who are these 5 persons of Brahman are the doorkeepers of the heavenly world. He who thus knows these 5 persons of Brahman as the doorkeepers of the heavenly world, a hero is born in his family. He who knows thus these 5 persons of Brahman as the doorkeepers of the heavenly world attains the heavenly world. देखिए कितना जोर है, एक ही पैराग्राफ में 3 बार इनको 5 पर्सन्स ऑफ ब्राह्मण या डोर कीपर्स ऑफ द हेवनली वर्ल्ड यानी स्वर्ग के डोर कीपर्स, द्वारपालक बताया जा रहा है कि आज हिंदू किन्हीं 5 हस्तियों को जानते हैं जिनके बिना स्वर्ग में जाना मुमकिन नहीं। अवतार मोहम्मद के उपरोक्त कथन से साफ है कि यदि मुसलमान इन दोनों वजनी चीजों में से एक को भी छोड़ देंगे तो वो गुमराह हो जाएंगे। एक जगह कहा कि मेरे अहलुल बैत किश्ती नूह की तरह है कि जिस पर सवार हो जाओगे तो निजात पाओगे और अगर उससे दूरी बनाओगे तो तुम गर्क हो जाओगे। ऐसा इसलिए था कि ये अहलुल बैत ही कुरान की सही समझ रखते थे, केवल इनके दर से ही मुसलमान हक के रास्ते को समझ सकते थे। लेकिन मुसलमानों ने अहलुल बैत का दामन ऐसा छोड़ा कि माविया और आगे आने वाले उमवी खलीफाओं के दौर में हर सप्ताह तमाम इस्लामी दुनिया की प्रत्येक मस्जिद से हर जुमे के खुतबे में इन्हें बुरा भला कहा जाता था और मुसलमान ये सब सुनते थे या सुनने पर विवश थे। समय के हुक्मरानों ने हर मुमकिन कोशिश की कि अहलुल बैत को मुसलमानों से काट दिया जाए, मुसलमान उनसे ना मिलें और ना ही उनसे शिक्षा ग्रहण करें। उन्हें कैद में या नजरबंद रखा गया और जहां मौका मिला उन्हें शहीद करवा दिया गया। इतिहास ने हज्जाज जैसे जालिम का नाम भी अपने पन्नों में दर्ज किया जो अहलुल बैत के चाहने वालों को कत्ल करने पर घमंड करता था। कहते हैं कि उसने स्वयं अपने हाथों से अहलुल बैत के 70,000 चाहने वालों का गला काटा। यही हज्जाज था जिसने अपने दामाद मोहम्मद बिन कासिम को भारत पर हमला करने के लिए भेजा। ना हज्जाज का कोई धर्म था और ना उसके दामाद का जो अपने ससुर के कुकृत्यों पर भी आंखें बंद किए था। इन गुमराह मुसलमानों और उनकी फौजों के कारण भारत में भी अनगिनत हिंदुओं को बेवक्त मौत का सामना करना पड़ा। इतिहास ने देखा कि जमाने के सबसे क्रूर, सबसे जालिम इंसान जो मुसलमानों ने दिए वो थे जो अहलुल बैत का दामन छोड़े हुए थे। आज भी विश्व के तमाम मुसलमान जानते हैं कि उनमें केवल एक ही पंथ ऐसा है जिसने तमाम आतंकवादी दिए हैं। आपको ये जानकर हैरत नहीं होनी चाहिए कि मुसलमानों का केवल यही पंथ ऐसा है जो अहलुल बैत के रोल और अहमियत को जरा भी नहीं मानता, बल्कि खुलकर उनका विरोध करता है। जो लोग अहलुल बैत का नाम लेते हैं उन्हें बुरा भला कहता है, बावजूद इसके कि कुरान
इनका उल्लेख कर रहा है और इन्हें पाक और गुनाहों से दूर बता रहा है। सोचिए, कुरान भेजने वाला परमात्मा तो उनका नाम ले रहा है, उनकी बात कर रहा है, उनका कोई रोल बता रहा है और कोई कारण बता रहा है जिसके कारण उसने इनको पाक रखा, लेकिन मुसलमान इनको छोड़े बैठे हैं। कुरान 33:33 वेरीली वेरीली गॉड इंटेंडेड बट टू कीप ऑफ फ्रॉम यू एवरी काइंड ऑफ अनक्लेanliness ओ ye अहल बैत एंड प्यूरिफाई यू विद अ थॉरो प्यूरिफिकेशन। साफ है कि मुसलमानों ने यदि आतंकवाद की राह पकड़ी है तो वो अवतार मोहम्मद और कुरान का मार्ग त्याग कर पकड़ी है। अहले बैत की जीवनी पढ़े तो साफ है कि जिन ऊंचाइयों तक इंसान और इंसानियत पहुंच सकते हैं वे उसके चरम बिंदु हैं। यही नूरानी हस्तियां हर जमाने में हिदायत देने की जिम्मेदार रहीं तो जुल्मत ने हर जमाने में इंसान को पथ से भ्रमित किया। फिर सवाल उठता है कि अहले बैत से इस दुश्मनी का क्या कारण है। अहले बैत जिनमें सबसे पहले मोहम्मद खुद है, वो सत्य मार्ग के प्रचारक थे, वे ही असली और सच्ची सलामती की राह जिसको इस्लाम कहते हैं उसका झंडा लिए थे। उनके पद से बहकाने के लिए जुल्मत तमाम कोशिशें करने में लगी है। हर जमाने में जुल्मत को खतरा है तो इस बात का कि लोग इन दिव्यात्माओं यानी नूरानी रूहों के मार्ग को पहचान कर हिदायत ना पा जाएं, जिस मकसद के लिए परमात्मा ने बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार सारी सृष्टि को बनाया था और अधिकाधिक लोग मोक्ष के मार्ग पर ना आ जाएं। इसलिए जुल्मत ने हर जमाने में अपने कारिंदों को छोड़ दिया इन हस्तियों को बदनाम करने के लिए। क्या आपको आज तक किसी ने बताया कि अवतार मोहम्मद ने जहां आने वाले समय के लिए बहुत सी अनेक भविष्यवाणियां की हैं, वहीं उन्होंने इन आतंकी संगठनों के बारे में भी अनेक भविष्यवाणी कर दी थी जो 1200 साल पहले छपी मुसलमानों के किताबों में। ये आतंकी संगठनें भले ही खुद को कितना ही इस्लाम से जोड़कर पेश करें, परंतु अवतार मोहम्मद ने इनको ख्वारिजी या खारजी कहा है, यानी वे लोग जो इस्लाम से बाहर निकल गए, और इनको मार डालने तक का हुक्म दिया है। गौरतलब है कि सारी भविष्यवाणियां आखिरी समय में इमाम मेहदी अर्थात कल की अवतार के आने से पहले के हालात बताते हुए की गई। आइए पहले जाने कि अवतार मोहम्मद ने इन इस्लाम को छोड़कर उससे बाहर निकल जाने वालों के बारे में यानी खारजी लोगों के बारे में क्या भविष्यवाणी की है। सही बुखारी की किताब इस्तिनाबातुल मुर्तदीन वल मुआनदीन व क़त्लहुम चैप्टर क़त्लुल ख्वारिज वल मुल्हिदीन बाद इकामतुल हुज्जत 6/2539 में, और सही मुस्लिम किताबुल ज़कात चैप्टर अल तहरीज अलल क़त्लुल ख़वारिज 2/746 में पैगंबर मोहम्मद ने खारजियों यानी ख्वारिज के बारे में भविष्यवाणी की है कि ये कमसिन लड़के होंगे। इससे साफ है कि जोशीले नौजवानों को जिन्हें दीन और धर्म की कोई समझ नहीं, उन्हें गुमराह किया जाएगा इस्लाम के नाम पर। यही हदीस इन ख्वारिज के बारे में लिखती है कि ये दिमागी तौर पर नापुख्ता होंगे, यानी ये अक्ल नहीं रखते होंगे। सही बुखारी की किताबुल मगाजी 4/1581 और सही मुस्लिम की किताबुल ज़कात के चैप्टर ज़िक्रुस ख्वारिज व सिफ़ातहिम 2/742 में इनके बारे में लिखा है कि ये घनी दाढ़ी रखेंगे। इसी हदीस में इनके बारे में लिखा है कि ये बहुत ऊंचा तहबंद बांधने वाले होंगे अर्थात टखनों से ऊपर पैजामे पहनेंगे। इसी तरह सही बुखारी की किताबुत तौहीद में है कि ये खारजी लोग पूरब की जानिब से निकलेंगे। जो लोग ये समझते हैं कि इनको मार कर ख़त्म किया जा सकता है, उनके लिए भी भविष्यवाणी है। सुनन ईसाई में पैगंबर मोहम्मद की भविष्यवाणी है कि ये हमेशा निकलते ही रहेंगे यहाँ तक कि इनका आखिरी गिरोह दज्जाल के साथ निकलेगा। इससे साफ हो जाता है कि ये सबसे खराब लोग होंगे जो इमाम मेहदी यानी कल की अवतार के विरुद्ध भी लड़ने को निकलेंगे। इनसे लड़ने और इनको मार डालने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं, क्योंकि ये अक्ल रखने वाले लोग नहीं होंगे। लेकिन प्रश्न होता है कि इनसे लड़ेगा कौन? उसी को तो लड़ना चाहिए जो रूहानियत के मार्ग पर चलते हुए कुर्बानियां देने को तैयार हो, या वो लड़ेगा जिसका रूहानी लेवल इन जैसे ही पस्त हो। सही बुखारी और सही मुस्लिम में इन ख्वारिज के बारे में लिखा है कि ईमान इनके हलक यानी इनके गले से नीचे नहीं उतरेगा। इसी तरह किताब अबू मसनद में है कि वे इबादत और दीन में बहुत मुतशद्दिद और इंतहा पसंद होंगे, यानी इबादत बहुत ही ज़्यादा शिद्दत के साथ करेंगे लेकिन इबादत का मकसद नहीं समझेंगे, इसलिए गुमराह होंगे। सही बुखारी और सही मुस्लिम की एक और हदीस बताती है कि हालांकि हम उन्हें इस्लाम के उसूलों पर चलता हुआ समझेंगे लेकिन उनका इस्लाम से कोई नाता नहीं होगा। लिखा है
तुम में से हर एक इनकी नमाजों के मुकाबले में अपनी नमाजों को हकीर यानी तुच्छ जानेगा और इनके रोज़ों के मुकाबले में अपने रोज़ों को हकीर यानी तुच्छ जानेगा, क्योंकि ये ऐसी ही शिद्दत से इबादत करते नजर आ रहे होंगे। सही मुस्लिम में है कि पैगंबर मोहम्मद ने कहा कि नमाज इनके हलक से नीचे नहीं उतरेगी। आप ये बताइए कि इतनी शिद्दत से नमाज पढ़ रहे होंगे, लेकिन वहीं दूसरी हदीस कह रही है कि नमाज इनके हलक से यानी गले से भी नीचे नहीं उतरेगी, यानी इनके दिल तक, इनके कल्ब तक, इनकी आत्मा तक नहीं पहुंचेगी कि इनको बेहतर इंसान बना सके। सही मुस्लिम ये भी लिखती है कि वे कुरान मजीद की ऐसी तिलावत करेंगे कि उनकी तिलावतें कुरान यानी कुरान पढ़ने के तरीके के सामने तुम्हें अपनी तिलावत की कोई हैसियत दिखाई ना देगी। सही बुखारी और सही मुस्लिम ये भी लिखती है कि इनकी तिलावत यानी कुरान पढ़ना इनके हलक यानी इनके गले से नीचे नहीं उतरेगा, यानी कुरान में क्या लिखा है ये समझ भी ना पाएंगे, क्योंकि कुरान तो खुद कह रहा है कि वो किताब हिदायत की है, लेकिन उसके लिए जिसने तकवा इख्तियार किया, जिसने अपनी आत्मा को परमात्मा के करीब कर दिया। सही मुस्लिम कहती है कि वे ये समझ कर कुरान पढ़ेंगे कि उसके अहकाम उनके हक में, लेकिन दर हकीकत वही कुरान उनके खिलाफ हुज्जत होगा, यानी कुरान ही उनके गलत राह पर होने की दलील देगा, जबकि वो कुरान से ही अपने कर्मों को सही जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे होंगे। किताब सुनन इब्न दाऊद में भविष्यवाणी है कि वे लोगों को किताबुल्लाह यानी अल्लाह की किताब यानी कुरान की तरफ बुलाएंगे, लेकिन कुरान के साथ उनका कोई ताल्लुक संबंध नहीं होगा। अब देखिए कैसे कलमा पढ़ने के लिए लोगों को कहा जा रहा है और उनको कत्ल किया जा रहा है। ये कैसे मुसलमान कि जो कलमा पढ़वा रहे हैं बंदूक की नोक पर। सही बुखारी और सही मुस्लिम कहती है कि वे देखने में बड़ी अच्छी बातें करेंगे। इसी तरह तिब्रानी में लिखा है कि उनके नारे और दिखावटी बातें दूसरे लोगों से अच्छी होंगी और मुतासिर करने वाली होंगी, लेकिन सुनन इब्न दाऊद उनके बारे में लिखती है कि मगर वो किरदार यानी चरित्र के लिहाज से बड़े जालिम, खूंखार और गिनहोने लोग होंगे। ये सारी हदीसें पैगंबर मोहम्मद से आई हैं, यानी पैगंबर मोहम्मद जान रहे हैं कि उनके नाम के ऊपर किस तरह इस्लाम को सैबोटेज करके कुछ लोग दीन को एक नया रुख देने की कोशिश करेंगे। सही मुस्लिम भी उनके बारे में पैगंबर मोहम्मद द्वारा की गई भविष्यवाणी बताती है कि वे तमाम मखलूक यानी तमाम जीवों में से बदतरीन यानी सबसे खराब लोग होंगे। ख्वारिज यानी ख्वारिजों के बारे में भविष्यवाणी करते हुए किताब सुनन इब्न अबी आसिम में लिखा है कि वे हुकूमत वक्त यानी ज़माने की हुकूमत या हुक्मरानों के खिलाफ खूब तानाजानी करेंगे, उन्हें बुरा भला कहेंगे और उन पर गुमराही व जलालत का फतवा लगाएंगे। क्या ये सही नहीं है कि ख्वारिज दुनिया की विभिन्न हुकूमतों के खिलाफ गुमराही के फतवे लगाते हैं और ये दावे करते हैं कि हमारी हुकूमत आएगी तभी तुमको सब बातें सही सही समझने में आएंगी। सही बुखारी की किताबुल मनाक़िब और सही मुस्लिम की किताबुल ज़कात इन ख्वारिज के बारे में बताती है कि वो उस वक्त मंजर आम पर यानी हमारे सामने आएंगे जब लोगों में तफरीका और इख्तिलाफ यानी आपस में विचारों में मतभेद पैदा हो जाएंगे। सही मुस्लिम और सही बुखारी ये भी कहती है कि वे मुसलमानों को कत्ल करेंगे और बुत परस्तों को छोड़ देंगे, पर हर जगह ऐसा नहीं हो रहा है। ये भविष्यवाणी भी सही हो चुकी है, लेकिन क्योंकि इन्होंने सीरिया, इराक, पाकिस्तान आदि हर देश में अधिकतर मुसलमानों को ही कत्ल किया, अनपसंद मुसलमानों का खून बहाना ये जायज समझते हैं और उनके काफिर होने तक का फतवा लगाते हैं। यहाँ तक कि मस्जिदों में भी खून बहाने से नहीं चूकते, जबकि कुरान में साफ आयतें मौजूद हैं उन लोगों के बारे में जो अल्लाह की इबादत करने वालों के मार्ग में रुकावटें पैदा करते। सही मुस्लिम ये भी कहती है कि वे नाहक खून बहाएंगे यानी बेगुनाहों का खून बहाएंगे। ये कोई और नहीं कह रहा, पैगंबर मोहम्मद की हदीस बता रही है जो उनसे आई है और 1200 से अधिक सालों से किताबों में मौजूद है। बीबी आयशा ने अवतार मोहम्मद से सुनकर ख्वारिज के बारे में हदीस बयान की है जो किताब मुस्तदरक में आज भी मौजूद है कि वे राहजन यानी लुटेरे होंगे, नाहक यानी बेगुनाहों का खून बहाएंगे जिसका अल्लाह ताला ने हुक्म नहीं दिया, और गैर मुस्लिम यानी दूसरे धर्म पर चलने वाले अल्पसंख्यकों के कत्ल को जायज यानी हलाल समझेंगे। जिस तरह इन आतंकवादियों ने दूसरे धर्म पर चलने वालों का बेरहमी से कत्ल किया है और इनके आतंकवाद की जड़ें भारत तक में आ गई हैं, इससे ये बात साबित हो जाती है कि अवतार मोहम्मद को 1400 वर्ष पहले इनकी करतूतों की जानकारी थी और पता था कि इनकी करतूतों को इस्लाम से जोड़कर देखा जाएगा, इसलिए उन्होंने उसी समय इनके बारे में भविष्यवाणी कर दी थी।
کتاب تبری میں ابن عباس افطار محمد کی خوارجوں کے بارے میں حدیث یعنی کتھن بتاتے ہیں کہ وہ قرآن کی محکم آیات پر ایمان لائیں گے جبکہ اس کی مشتبہات کے سبب ہلاک ہوں گے۔ مشتبہات یعنی وہ آیتیں جن کے لوگ انیک معنی نکالتے ہیں۔ بہت سے لوگ ان آیتوں سے اپنے کوکرموں کو جائز ٹھہرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ وہی کرے گا جس کے پاس اصل قرآن کی سمجھ نہیں ہے، یعنی وہ جس نے ان ہستیوں کا دامن چھوڑ دیا ہے جن کو قرآن کی صحیح سمجھ تھی۔ قرآن میں ہلاک ہونے کا ارتھ روح یعنی آتما کا اس پستی تک گرنا ہے جہاں پہنچ کر انسان بھلے ہی زندہ ہو پر مرے ہوں کے برابر ہو جاتا ہے۔ اسی ہلاک ہونے کی بات گیتا میں کرشن کے مکھ سے ہو رہی ہے جب سامنے یدھ میں لڑنے آنے والوں کے لیے وہ کہتے ہیں یہ پہلے سے مرے ہوئے لوگ ہیں، یدی ارجن ان کا وध کریں گے تو محض ایک اوپچارکتا ہوگی۔ علی کا کتھن بھی صحیح مسلم میں درج ہے جس کے انوسار یہ خوارج یعنی یہ گمراہ لوگ یعنی یہ آتنکوادی زبانی کلامی حق بات کریں گے مگر وہ ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گی۔ اس کے معنی یہ ہوئے کہ وہ بھلے ہی اچھی باتیں بولتے دکھائی دیں گے لیکن بے سویم ان پر نہیں چل رہے ہوں گے۔ افطار محمد کی ایک اور حدیث بھی صحیح بخاری میں موجود ہے جس کے انوسار یہ کفار کے حق میں نازل ہونے والی آیات کو مسلمانوں پر نافذ کریں گے، اس طرح وہ دوسرے مسلمانوں کو گمراہ، کافر اور مشرک قرار دیں گے تاکہ ان کا ناجائز قتل کر سکیں۔ یہ تو جگ ظاہر ہے کہ یہ خارجی لوگ جیسے کرد، شیعوں، سنیوں آدیوں کا قتل کرنا جائز قرار دیتے ہیں۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ان آتنکوادیوں کے بارے میں افطار محمد کی حدیثیں اور بھوشوانیاں مسلمانوں کی سب سے بھروسے مند سمجھی جانے والی کتابوں میں بھری ہونے کے باوجود ادھکتر مسلمان ان آتنکوادیوں کو برا نہیں کہتے، شاید اس لیے کہ مارے جانے والے ان کے اپنے نہیں ہیں یا اس لیے کہ ان کے بارے میں بولنے سے ڈرتے ہیں۔ ایسے مسلمانوں کے بارے میں بھی اہل البیت کا کتھن ہے کہ یدی تم کسی بھی بے گناہ پر ظلم ہوتے دیکھو اور ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھاؤ تو تم مسلمان نہیں ہو۔ افطار محمد نے یہ نہیں کہا کہ مسلمان کے خلاف ظلم ہوتے دیکھو تو آواز اٹھاؤ، بلکہ کوئی بھی بے گناہ انسان اگر اس پر ظلم ہو رہا ہے تو تم پر ضروری ہو جاتا ہے کہ تم آواز اٹھاؤ، اس مظلوم کے سپورٹ میں کھڑے نظر آؤ۔ کتابوں میں شبد کافر آیا ہے تو کہیں یہ نہ سمجھنے لگ جائیے گا کہ یہ ہندوؤں یا یہودیوں یا عیسائیوں میں سے کسی کی بات ہو رہی ہے۔ ہم بتاتے آئے ہیں کہ کافر دراصل کون ہے، لیکن ابھی افطار محمد کی سندرب میں اور بھوشوانی دیکھتے ہیں۔ کافر پر میرے کیا وچار ہیں وہ میرے دوسرے لیکچرز میں آپ سن سکتے ہیں۔ خوارج کے بارے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں کتابیں افطار محمد کا کتھن لکھتی ہیں کہ وہ دین سے یوں خارج ہو چکے ہوں گے جیسے تیر شکار سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس سے بھی صاف ہو جاتا ہے کہ یہ آتنکوادی پد بھرشٹ ہوں گے اور اسلام سے ان کا کوئی رشتہ نہیں ہوگا، بھلے یہ چلا چلا کر اپنے آپ کو مسلمان کہیں۔ اور دیکھیے پیغمبر محمد کیا کہتے ہیں، ان سے لڑنا بھی تمہارے لیے اچھا ہے، انہیں قتل کرنا بھی اچھا ہے، اور ان کے ہاتھوں یدی قتل ہو گئے تو وہ بھی تمہارے لیے اچھا ہے کیونکہ ان کے ہاتھوں مرنے والا شہید ہوگا۔ کتاب صحیح مسلم کہتی ہے کہ ان کے قتل کرنے والے کو اجر عظیم ملے گا، یعنی جو انہیں قتل کرے گا اس کو اللہ کی طرف سے انعام ملے گا۔ ایک طرف پیغمبر محمد کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہاتھوں مرنا بھی اچھا ہے، ادھر کرشن ارجن سے کہتے نظر آتے ہیں کہ تم سامنے والوں کو مار دو تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر، اور ان کے خلاف لڑتے ہوئے مارے جاؤ تو وہ بھی تمہارے لیے بہتر۔ سنن ترمذی کہتی ہے وہ شخص یعنی آدمی بہترین مقتول یعنی شہید ہوگا جسے یہ لوگ قتل کر دیں گے۔ کتاب سنن ترمذی خارجیوں کے بارے میں کہتی ہے کہ وہ آسمان کے نیچے بدترین مقتول ہوں گے، یعنی وہ سب سے خراب جیو جن کو قتل کیا جانا چاہیے۔ سنن ترمذی یہ بھی لکھتی ہے کہ بے شک وہ خارج جہنم کے کتے ہوں گے۔ قرآن کہتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کے لیے صاف صاف شبدوں میں آیتیں نازل کرتا ہے۔ اللہ کے رسول محمد نے صاف شبدوں میں بھوشوانی کر دی کہ تم ان آتنکوادیوں کے بارے میں کسی طرح کے شک یا مغالطے میں نہ گرفتار ہو، بھلے ہی یہ تم کو بڑے نماز پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے اور روزہ رکھنے والے دکھائی دے رہے ہوں، اور یہ 72 حوروں اور پتہ نہیں کس کس کی لالچ میں اپنے کو موت کے منہ میں جھونکتے ہوئے نظر آ رہے ہوں۔ افطار محمد یہ بھی جانتے تھے کہ تم ان کی کرتوت کو اسلام اور اس کی شکشا و تعلیم سے جوڑنے کی کوشش کرو گے، اس لیے انہوں نے آخری زمانے تک کے لیے یہ صاف کر دیا کہ ان کا اسلام سے اور افطار محمد کی شکشا سے، تعلیم سے
कोई संबंध नहीं है। इन भविष्यवाणियों से एक बात और साबित होती है, वो ये कि अवतार मोहम्मद का अल्लाह यानी ब्रह्म यानी निराकार से कोई ना कोई संबंध अवश्य था, तभी तो ऐसी सटीक भविष्यवाणियां कर पाए। यदि ये भविष्यवाणियां आज से 1200 वर्ष पहले लिखी गई किताबों में मौजूद न होती तो आसानी से यकीन नहीं होता कि कोई आने वाले समय के कुछ लोगों के आचरण और हरकतों के बारे में इतना विस्तार से बात कर सकता है। जिस तरह उनकी अनेक दूसरी भविष्यवाणियां सही साबित हो गईं, उसी तरह ये भविष्यवाणियां भी हमारे लिए साफ साफ निर्देश दे रही हैं।